सवेरे का समय दुर्योधन नीचे से निकला, जहां पानी भरा था वहां बिना धोती समेटे निकल गया, और जहां सूखा था वहां धोती समेट ली और रपट के सूखे में गिर पड़ा। द्रौपदी ने ऊपर से देख लिया, इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, और बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। ये बात कांटे की तरह दुर्योधन के चुभ गई। बात जवान से तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। ये बाणी चाहे तो गले में फूल की माला डलवा देगी, ये बाणी चाहे तो गोली और लाठी चलवा देगी। बात तौल करके करनी चाहिए, और वह बात किसी से मत कहो जो खुद में बुरी लगती हो। जो गाली हमें खुद बुरी लगती, क्रोध में हम अगर किसी दूसरे को देंगे तो उसको भी तो बुरी लगेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, आपन को शीतल करे आपौ शीतल होए। मीठी वाणी बोलिए। कोयल किन को देत है, ये कागा किन सो लेत। मीठी वाणी बोल के सबको मन हर लेत। और इन्हीं दो शब्दों ने द्रौपदी के भीषण महाभारत करा दिया था। इन्हीं दो शब्दों से केवल महाभारत हुआ था, और महाराज करोड़ों माताओं के सिंदूर उजड़ गए, लाखों घर के दिया बुझ गए, और महाराज चूल्हा जलना लाखों घरों में बंद हो गए थे। ये दो शब्द द्रौपदी के दुर्योधन ने आज शकुनी को बताया। जुआ का बीज शकुनी ने बो दिया। कौरव पांडव जुआ खेले, पांडव सारी संपत्ति जुआ में हार गए। जुआरी जीतेगा तब जोश नहीं चढ़ेगा, जुआरी जितना हारेगा उतना ही जोश चढ़ता है। बोले अब की नहीं तो अब की में बराबर, अब की नहीं तो अब की में बराबर, और तब तक बराबर के चक्कर में लगा रहेगा जब तक बिल्कुल बराबर। तो महाराज शकुनी ने कहा, अभी तेरी पत्नी द्रौपदी शेष है, दांव पर लगा दे, तेरी गई हुई सारी संपत्ति हम वापस दिलवा देंगे। पांडवों ने आज द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पांसे सिद्ध थे, दुर्योधन जीत गया। ठहाका लगाकर हंसा दुशासन, जा द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट कर ला और विवस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। द्रौपदी के भवन में दुर्योधन के कहने पर दुशासन गया और हाथ पकड़कर घसीटता हुआ लाया। हमारे परीक्षित जी विक्रम सिंह जी के छोटे भाई हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दें। शाह परिवार ये उपस्थित हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। तो मैं चर्चा कर रहा था, उसी बिंदु पर आपको जोड़ देता हूं। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को घसीट कर लाया। द्रौपदी बोली, क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरे पतियों को पता लग गया तो तुझे दुर्योधन भी बचा नहीं पाएगा। दुशासन ने पूरी बात द्रौपदी को बताई कि तेरे पतियों ने तुझे दांव पर जुआ में रख दिया। द्रौपदी के आंख में आंसू आ गए। जुआरी पति की त्रिया की गति हूं, अरे देखो देखो मुझे सखी में जुए में धरी जा रही हूं, कसाई के हाथों बिकी जा रही हूं, सखी में जुए में धरी जा रही हूं, कसाई के हाथों बिकी जा रही हूं। दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी को पटक दिया। आज दुर्योधन ने कहा, खींच दे साड़ी, कर दे विवस्त्र।
विवस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपनी भावी मां के लिए ऐसे शब्द बोलता है? दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी उस दिन को याद कर जब तूने मुझे अंधे का अंधा कहा था। देख मैं आज अंधा बन गया हूं। द्रौपदी अंधसुत अंधा हूं, अंधों का समाज भी अंधा है। यहां सब अंधे बैठे हैं, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और अंधों के सामने हो विवस्त्र, बतलाओ तो लज्जा क्या है। दुशासन ने जैसे ही साड़ू का पल्लू पकड़ा तो अर्जुन के आंख में आंसू आ गए। गांडीवधारी अर्जुन ने नीचे नजर कर ली और रोने लगे। आहा, अर्जुन को रोते हुए द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी बोली नहीं अर्जुन से कुछ, पांडवों से द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, केवल रोते अर्जुन को देखा। तो द्रौपदी की आंखें बंद हो गईं और समझ गई द्रौपदी कि आज अघटित घटना घटित होने वाली है, क्योंकि आज तक मैंने अपने जीवन में अर्जुन को कभी रोते नहीं देखा। आज गांडीवधारी रो पड़ा। भीम ने गदा उठाई, ठहर जा दुशासन, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। दे मारी गदा भूमि मंडल, हिल गया विश्व समर्जित सारा। दुर्योधन कांप गया। धर्मराज ने भीम को पकड़ा, भैया हारी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता, तुम्हें मेरी सौगंध है, मान जाओ। भीम को जब धर्मराज ने सौगंध दी तो भीम धरती पर गिरे, बेहोश हो गए। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। कृपाचार्य ने नेत्र बंद कर लिए, द्रोणाचार्य ने आंखें बंद कर ली, धृतराष्ट्र भी बैठे हैं, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र ब्रह्मचारी सन्यासी बाबा भी बैठे हैं। पूरी सभा में द्रौपदी ने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल द्रौपदी बोली तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह से बोली है, और रो करके बोली, पितामह आंख बंद क्यों किए हो? आज लोग कहेंगे द्रौपदी विवस्त्र हो गई ना, आज लोग कहेंगे कि पितामह तुम्हारी बिटिया विवस्त्र हो गई, क्योंकि भीष्म पितामह द्रौपदी को अपनी बेटी मानते थे, बेटी। द्रौपदी बोली, पितामह आज आपकी बेटी की इज्जत जा रही है। इतना सुनते ही पितामह ने नेत्र खोले और हाथ जोड़ के रोने लगे। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं, द्रौपदी लाडली मैं आज मजबूर हूं, सूर हूं वीर हूं, आज मजबूर हूं। मैंने खाया नमक इसलिए क्रूर हूं, द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं। बेटी मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। पितामह को रोते देखा तो द्रौपदी का धैर्य छूट गया, और जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियाले की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। जब कोई साथ देने वाला नहीं तो द्रौपदी को मुरलिया वाले की याद आई। आज चीख करके बोली, कन्हैया लाला आज तेरी बहन अगर विवस्त्र हो गई तो तुझे कौन भी दीन बंधु कहेगा। देख तेरी बहन की कैसी दुर्दशा भई है कन्हैया। भगवान द्वारकापुरी में सिंहासन पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं भगवान की, सेवक सेवा कर रहे हैं, भगवान ने नेत्र नहीं खोले। सारी रानियां दौड़ पड़ी, रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा रोती हुई गोविंद के पैरों में सिर रख के बोली, प्रभु नेत्र खोलो, गजब हो गया। अगर आज आपकी बहन विवस्त्र हो गई तो फिर हमारी द्वारका की इज्जत चली जाएगी। भगवान ने नेत्र नहीं खोले। उद्धव, दारुक सब दौड़ते हुए आए, त्राही माम,
भगवान ने नेत्र नहीं खोले। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप ध्यान करो, ये वही द्रौपदी है। जब दष्टौन एकादशी का दिन था, आप गन्ना खा रहे थे, गन्ने की खोई से आपकी अंगुली कट गई, और आपकी जब अंगुली कटी तो रुक्मिणी दौड़ी, कोई वैद्य को बुलाओ, सत्यभामा भागी, कोई दासी को लेकर आओ, जामवती दौड़ी, कोई दवा लेकर के आओ। आठों रानियां रोते बिलखते दौड़ पड़ी। उन दिनों द्रौपदी द्वारका में गई थी, अर्जुन के साथ बैठी है। चीखने की आवाज सुनाई दी कि गोविंद की अंगुली कट गई, बहुत रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने अर्जुन को छोड़ दिया, नंगे पैर द्रौपदी भागती हुई गई, द्वारकाधीश के सामने खड़ी हो गई। भगवान अंगुली पकड़कर बैठे हैं, रक्त गिर रहा है। द्रौपदी रोने लगी और सुहाग की साड़ी पहने है, दांतों से द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ दिया और भगवान की अंगुली पर साड़ी लपेटती चली गई। भगवान ने कहा द्रौपदी जो काम मेरे पत्नियों ने नहीं किया वो तूने कर दिया, तूने सुहाग की साड़ी फाड़कर अपशगुन कर दिया। ये हमारे परीक्षित जी के बड़ी बेटी और बड़े दामाद हैं गिरजेश और शिल्पी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बोले द्रौपदी ये धागे नहीं है द्रुपद सुते, ये धागे प्रेम का बंधन है, जिसमें आजीवन के खातिर बंध चुका आज मनमोहन है। हजारों साड़ियां लेकर तुझे संकट से बचाऊंगा, तू ये याद रखना द्रुपद सुते, तुम्हारे काम आऊंगा। आज भगवान ने नेत्र खोल दिए और जैसे ही एक झटका दुशासन ने साड़ी में मारा, साड़ी दांतों से छूट गई। हा कृष्ण चंद जल्दी आओ, आशाएं सारी छूट गईं और हाय शब्द मुख से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई। भगवान नंगे पैर द्वारका से दौड़ पड़े। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी की किनारी है कि नारी की ही साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरे पीरे साल के साल यार बहुत तक दर्शाए हैं। कपूरी कलौजी कपासी सुआ पंखी रंग धानी आसमानी आसमान लौछाए हैं। द्रौपदी के काज आज ब्रजराज बन बजाज लाज के जहाज मानो द्वारिका से लाए हैं। भगवान साड़ी बेचने वाला जैसे बजाज बन गया हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहे तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये हमारे परीक्षित विक्रम सिंह जी, उनके पुत्र और पुत्र वधू उनकी धर्मपत्नी व्यासपीठ को युगल सरकार का चित्र भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से। और इतना दिव्य आयोजन इनके परिवारी जनों ने यहाँ आकर के कराया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत।
ये देवांश यादव हैं, परीक्षित जी के नाती हैं, इकलौते नाती, और इसी बच्चे के ऊपर ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। तो जोरदार तालियों की करतल ध्वनि। बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर दीर्घायु इस बच्चे को बनाए, लंबी आयु प्राप्त करे और हमेशा अपनी कृपा इस परिवार पे बनाए रहे। हरि बोल। की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है वाद साहत तुम्हारी, गरीबों से है वाद साहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये हमारे शशिकांत जी के चाचा चाची हैं, आपके गांव में ही रहते हैं यहीं, और इनकी बड़ी सेवा है। पूरा घर इन्होंने अपना पूरी सेवा के लिए खोल दिया, ताले सब खोल दिए, और इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन करें। जय हो। मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। जय हो।
हमारे विक्रम सिंह जी जो परीक्षित हैं, उनके बड़े भाई और उनके पुत्र वधु व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। परीक्षित विक्रम सिंह जी की छोटी बहन शाह परिवार व्यासपीठ का स्वागत कर रही है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। कृपा की न होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।